एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविता ही है। भाई क्या कहने बाबा प्रियांशु, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। थाल दिव्य स्वर संग भाव मातु कर रहे हैं अर्चना, कि छंद से सजाया आज आरती की थाल दिव्य स्वर संग भाव मातु कर रहे हैं अर्चना, और यति गति ताल लय करके श्रृंगार मातु, यति गति ताल लय करके श्रृंगार मातु, गीत व अगीत संग कर रहे हैं प्रार्थना। चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगता हूँ कि गीत व अगीत संग कर रहे हैं प्रार्थना, योग से वियोग से सुयोग से प्रयोग से नर नार सब मिल कर रहे हैं साधना, योग से प्रयोग से सुयोग से वियोग से नर नार सब मिल कर रहे हैं साधना, और अक्षरों की देवी आके मंच पे आसीन हो, शब्द शब्द कर रहे हैं मातु तेरी वंदना। जय हो बाबा, वाह। अक्षरों की देवी आके मंच पे आसीन हो, शब्द शब्द कर रहे हैं मातु तेरी वंदना। क्या कहने, चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। मुझसे मेरे मित्र पूछते हैं कि प्रियांशु तुम कविता क्यों कर रहे हो, तुम इस उम्र में हो, तुम आधुनिक पीढ़ी के आधुनिक दौर के लड़के हो, तुम चाहो तो रैप लिख सकते हो, तुम चाहो तो बॉलीवुड के गीत लिख सकते हो। मैं चार पंक्तियों में जवाब देता हूं कि हम जो लोग हैं वो किस परंपरा के लोग हैं। सुनिए क्या कहने भाई बाबा, कि कविता पुनीत हव्य, आप सभी का मन मांगता हूं बस 2-4 मिनट सुनिएगा। अगर मैं कोई अच्छी बात कहूं जो आप तक समझ में आ जाए तो आप सभी की तालियां चाहूंगा। सुनिएगा, बैठ जाइए आप भी। चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। वाह। कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। चौथी पंक्ति पर आप सभी का मन मिले कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। कि कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविता ही है। भाई क्या कहने बाबा प्रियांशु, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ। स्वागत। मेरे सामने तमाम भगवा वस्त्र में लोग बैठे हैं, मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक निवेदन करना चाहता हूँ, चूंकि ये कथा पांडाल है, यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है, यहाँ तमाम प्रकार के आयोजन हो सकते थे। एक निवेदन आप सबसे करता हूँ, विकास भैया सुनेगा। स्वागत। कि मानस के छंद गीत सोरठान निबंध सब, किसी बॉलीवुड के गीत सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं किसी विधा का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आप सच बताइए क्या आज के दौर की फिल्में आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं? तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत। कि मानस के छंद गीत सोरठान निबंध सब, घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। मानस के छंद गीत सोरठान निबंध सब, घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। और हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए। हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए। तुलसी बिहारी माँ मीरा रानी
निवेदन हूँ और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। जिंदाबाद, वाह प्रियांशु, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये पावन मंच है, यज्ञ चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं राम जी के चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करूं। तालियां बजाएं आप सब लोग। वाह, एक बार तालियां हो जाए, वाह। देखिए अच्छा पढ़ रहे हो प्रियांशु। राम का नाम वह है, ये सब आंखों का दोष है। एक बात छोटी सी कहता हूं, यही आंखें हैं, अगर किसी से नेह में लड़ा दी जाए तो प्यार हो जाता है। यही आंखें हैं, अगर किसी से लड़ जाए अड़ जाए तो तकरार हो जाता है। और यही आंखें हैं, अगर राम जी के चरणों में लग जाए तो उद्धार हो जाता है। वाह वाह। तो मैं 4 पंक्तियां चाहता हूं राम जी के चरणों में मैं निवेदित करूं। चूंकि मैं मोहब्बत का कवि हूं, मैं श्रृंगार की बातें करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत पावन मंच है, तब मैं 4 पंक्तियां राम जी के चरणों में, एकदम मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ा। स्वागत स्वागत। कि राम को देख के लोग कहें यह, राम को देख के लोग कहें यह क्या गिनती इसकी तगड़ों में। वाह। राम को देख के लोग कहें यह क्या गिनती इसकी तगड़ों में, और छू भी नहीं सकता धनु को, प्रभु आगे बढ़े हैं इन्हीं झगड़ों में। आप धनुष यज्ञ का वो समय याद कीजिए कि राम को देख के लोग कहें यह क्या गिनती इसकी तगड़ों में, छू भी नहीं सकता धनु को, प्रभु आगे बढ़े हैं इन्हीं झगड़ों में। जैसे उठाकर चाप चढ़ाया तो शोर मचा अगड़ों पिछड़ों में, और एक ही बार में टूट गया धनु, टूट गया टुकड़ों में। भाई वाह वाह वाह। एक ही बार में टूट गया धनु, टूट गया टुकड़ा। पीछे तक जितने लोग हैं कि बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती, हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं। हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। प्रियांशु क्या कह रहे भाई, वाह। कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। 4 पंक्तियां मैं मोहब्बत की पढ़ता हूँ, मूलतः जिस विधा का कवि हूँ, सुनिएगा। क्या होता है कि उनको मोहब्बत होती है, हम सामने वाले के हिसाब से तमाम चीजें अपने अंदर परिवर्तित करते हैं, लेकिन मोहब्बत के बाद डिजिटल दौर में रह क्या जाता है, सुनेगा। कि कभी शीशा कभी कंघी कभी चादर बदलना था, रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। चौथे पंक्ति पर आप सभी की अच्छी तालियां एक बार देखना चाहता हूं, सुनेगा। कि कभी शीशा कभी कंघी कभी चादर बदलना था, रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला, तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना। आपने नंबर बदलना और कुछ लोगों ने कुर्सी बदल ली। ये यहाँ वहां से देख रहे हैं कहाँ से अच्छा सुनाई दे रहा है। सुनिएगा 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वाह। कि बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी, बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी, जो दुनिया से इतर हो और दिलों के दाम की मेहंदी, यही एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूँ मैं, तुम्हारे हाथ में महके हमारे नाम की
में अपने काव्य पाठ की वाह वाह वाह, सुनिएगा। बहुत लोगों को सिखा के जाओगे गुरु। हाँ, आपको भी सिखा दूंगा दादा। सुनिएगा, आदरणीय दादा मुझसे बहुत बड़े काम करते हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि उसी की, अभी तो मेरी उम्र है, जो मेरी उम्र मतलब मुझसे बड़े हैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए, हमें उसमें समाना था, समाहित हो नहीं पाए, कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, उसी